हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के एरियाज़ के बारे में बता दिया है, जैसे कि रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, सर्कल का, है ना। और मैंने बताया रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सबका बताया मैंने आपको। ठीक है, आज मैं आपको ट्राइंगल के एरिया के बारे में बता रही हूँ। लेकिन जिस तरह आपने देखा है कि हर तरीके के ट्राइंगल होते हैं, है ना। एक्यूट एंगल होता है और ऐसे स्केलिन होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। बहुत तरीके के ट्रायंगल होते हैं, है ना। कुछ ट्रायंगल तो ऐसे हैं जिनकी सभी साइड्स हमका मतलब अलग अलग जो है उनकी मेज़रमेंट होती है। तो जब अलग अलग टाइप के ट्रायंगल हैं तो उनका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो भी ऑलमोस्ट अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक कॉमन, जैसे कि फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अगर आपको बेस और हाइट दी हुई है किसी भी ट्राइंगल की, आपको बेस पता है और हाइट पता है। सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक, आपको ये बेस पता है और इसके साथ ही साथ ये हाइट पता है, ए भी पता हो और यहाँ पे कुछ सी और एच नाम रख दीजिए, ये पता है। अगर ऐसा पता होता है तो उसका फॉर्मूला होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, और स्क्वायर यूनिट। ठीक, ये आपका पहला फॉर्मूला होगा जब आपको बेस पता है और ट्राइंगल की हाइट पता है। ठीक है, दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, अगर इस टाइप का कोई ट्राइंगल है, देख रहे हैं ये। ठीक, तो इसका क्या होता है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, इसका क्या होता है, हाफ इंटू, अब इसमें देख रहे हैं जो हाइट है वही इसकी दूसरी साइड है, तो इसलिए बेस इंटू हाइट होता है। तो ये बेस और हाइट यानी प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स, साइड्स, है ना। जो साइड आपकी ये है राइट एंगल पर, ये नहीं कि आप इसको इसको ले लेंगे, नहीं, जो राइट एंगल पे साइड्स हैं उनको लेंगे, तो इसका और इसका प्रोडक्ट और स्क्वायर यूनिट। ठीक, ये हो गया। अब थर्ड है, अगर आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना हो। ठीक, ठीक, इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला भी बाद में, पहले आप समझ लीजिए कि जैसे कि सपोज ये है इस तरीके का, ठीक, कि हर एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स हर साइड ए है। ठीक, अगर ये साइड ए है और इसकी हाइट हमको पता नहीं है तो हमको उसको निकालनी पड़ेगी, तो ये वाली साइड हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। ठीक, अब समझ सब, ये मान लीजिए ए बी और सी है। ठीक, और ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, क्या कि यहाँ पर इसका नाम डी रख दीजिए, ए बी सी हो गया, डी रख दिया हमने। ठीक है ना, क्या कि ए सी ये चीज़, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है ना। ये अब आपको ये तो पता नहीं है, ए डी नहीं पता है, ये पता है और ये पता है, तो यानी ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ठीक, तो ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है,
ए स्क्वायर, ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और डी सी, ये क्या है बेटा, a/2 है ना, तो लिखेंगे a/2 का स्क्वायर, ये क्या होगा, AD का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a²/4, ठीक है ना, 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यानी क्या आएगा, 4 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो आपका ये आ जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3a²/4। इतना समझ में आ रहा है। अब उसके बाद AD क्या हो जाएगा, होल अंडर रूट 3a²/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3, और यहाँ से a इंटू a 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट दिस बाय 2a, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपका क्या आ गया, AD ये आ गया। अब क्या करेंगे, AD पता चल गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस क्या है, A, और हाइट AD कितनी आ गई आपकी, ये अंडर रूट 3/2a, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3/4a स्क्वायर, ठीक है ना। साइड इंटू साइड स्क्वायर, मतलब यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये तो यही चीज़ हो जाएगा क्या, यहाँ पर जो आपको अभी नहीं निकाल पा रहे थे, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4a स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया ये ना, आपने देख लिया है ना। जब बेस और हाइट पता है तो आपने सिंपल एरिया निकाल लिया ट्रायंगल का, उसके बाद आपने राइट एंगल ट्रायंगल का निकाल लिया, इक्विलेटरल का निकाल लिया। अब ऐसी कोई हो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स हमें पता ना, ठीक है ना, तो उसका निकालने के लिए एक सज्जन थे हेरॉन्स, है ना, हेरॉन थे। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, उन्होंने फॉर्मूला बताया क्या, कि अगर इफ A, B and C are sides of a triangle, है ना, ट्रायंगल की साइड्स हैं, ठीक है ना, ये ABC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो S क्या होता है, S होता है A + B + C/2, ठीक, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 ऑफ A + B + C, ठीक। और फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये S लिखेंगे, S माइनस A, S माइनस B दूसरी साइड, और S माइनस C तीसरी साइड, स्क्वायर यूनिट। ये फॉर्मूला होता है हेरॉन्स का। हेरॉन्स का फॉर्मूला क्या है कि अगर ABC 3 साइड्स दी हुई हों तो सबसे पहले आप इन तीनों साइड्स को प्लस करके उनका हाफ निकाल लेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में आप रख देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स सो यू विल गेट वेरी सून। एंड आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिए, जिस भी शहर से देख रहे हैं, मुझे आप लोग के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ सभी कमेंट्स को जवाब भी दे सकूँ, है ना। और मैं सच बात तो ये है कि मैं वेट करती हूँ आप लोग के कमेंट्स का, कि आप लोग कमेंट्स करें कि आप लोग को और क्या पढ़ना है, मैं पढ़ा भी रही हूँ ठीक कि नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा मुझे पता नहीं चलेगा, है ना। तो आपकी जो भी दिमाग में हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट डालिए कि मैम आप अच्छा पढ़ा रही हैं या आप ख़राब पढ़ा रही हैं, जो भी है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अभी, ठीक है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये फॉर्मूला सारे लर्न कर लीजिए और हम लोग ताकि क्वेश्चन करेंगे और आप फटाफट उसके आंसर्स निकाल पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।